अजमेर सेंट्रल जेल के पास जयपुर रोड बस स्टैंड की ओर जाने वाले वीआईपी मार्ग पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भू माफिया और दलालों द्वारा सरकारी भूमि एवं सड़क किनारे के हिस्से पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिससे आमजन की आवाजाही प्रभावित हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क किनारे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से मंथली वसूली और मिलीभगत के चलते अवैध निर्माण एवं कब्जों को संरक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सड़क और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अतिक्रमण और बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र में यातायात और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नागरिकों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभागों से संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जयपुर रोड है, यहाँ आप निकल जाइए, मेन रोड है, इसमें सारे वीआईपी आते हैं। अजमेर जो आएगा, दरगाह जो आएगा इसी रोड से आएगा, पुष्कर जी जो आएगा इसी रोड से आएगा। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। ये मेन रोड है। आप सोफिया स्कूल यहाँ है, सोफिया कॉलेज यहाँ पे है, पास में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पास में ही सेंट्रल जेल है और पुलिस लाइन जाने का रास्ता है। इस चौराहे पर रोजाना जाम लगता है। इतने अवैध कब्जे हो गए हैं इस रोड के ऊपर। शाम के टाइम में यहाँ से जो आदमी निकलता है जाम में फंस जाता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, वैसे तो कोई कान पे जू तक नहीं रेंगती अजमेर निगम प्रशासन के। ये कहाँ पर है? ये सेंट्रल जेल है की जगह दूसरी लाइन? ये जयपुर रोड के ऊपर है। सेंट्रल जेल तो फेमस है और जो इसके आगे जो दुकानें बनी हुई है, आसपास आप देख लीजिए, पुलिस लाइन चौराया है, जो तिराया बोलते हैं इसको। इसके एक तरफ पुलिस लाइन का रास्ता चलेगा, एक तरफ एक अजमेर की शहर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इतनी दुकानें बनाए, तो आजकल दलाल प्रथा बहुत चल गई है अजमेर के अंदर। एक जहाँ आपने वेंडिंग जोन बनाया, वहाँ पे कोई ठेले वाला 10-10 ठेले खड़े कर देगा आपने और फिर उन्हीं को किराए पे देता है। इस तरह से उनका कब्जा रहता है। नगर निगम प्रशासन को सारी जानकारी है, उसकी शह पर ही अजमेर शहर के अंदर चारों तरफ आप देख लीजिए, पक्के और कच्चे अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, स्थायी और अस्थायी। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते और जब कार्रवाई करने के लिए गाड़ी जाती है तो कुछ एक दो को पकड़ते हैं, ठेले हटाते हैं या कुछ भी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद वो कार्रवाई वहीं बंद हो जाती है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो सिर्फ कागजों में और मॉक ड्रिल करती है, तब तो बड़े बड़े करती है, परंतु आप देख लीजिए इन ठेले वालों के खिलाफ ये जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं किसी का विरोध नहीं करता, परंतु मेरी मांग ये है कि अगर एक ठेले वाला तो एक ठेला लगावे जिसका लाइसेंस बना हुआ है, ऑथेंटिक है। परंतु क्या होता है, बड़े बड़े भूमाफिया जो बड़े बड़े दलाल हैं, उन्होंने 8-8, 10-10 पैसे के दम पर अपने ठेले खड़े कर लिए। फिर वो सेटिंग करके नगर निगम में अधिकारियों से, जिनसे भी सेटिंग करके उन ठेलों को चालू करता है, फिर उनसे मोटा मोटा किराया लेता है, जिससे जो वास्तव में हकदार है, गरीब आदमी है, उसको तो उसका हक मारा जाता है और जो पैसे वाला है और धन्ना सेठ बनता जाता है। तो प्रशासन, निगम प्रशासन को ध्यान देवे और जहाँ पर भी अवैध कब्जे हो रखे उनके खिलाफ कार्रवाई करे और निगम उन सबको बुलावे कि आपके पास लाइसेंस है। इसमें क्या पुलिस की भी मिलीभगत है क्या? इसमें नगर निगम के पास तो आपकी खुद की अपनी पुलिस होती है, ज़ाब्ता होता है उसका, तो उनका तो पूरा हाथ है, क्योंकि उनकी शय के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनको सब पता है, जेईएन है, एईएन है, जमादार है, इंस्पेक्टर है, पूरा एक अतिक्रमण हटाओ पूरा दस्ता जिस पर हम लाखों रुपया प्रति महीना खर्च करते हैं, इनको पूरी जानकारी होती है। इनको सब पता है कहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, परंतु इनकी व्यवस्था होने के कारण ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, जहाँ पर भी अभी हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक सवाल और पूछ रहा हूँ, जहाँ जो डेयरी दुकान जो घूम के बनी हुई होती है डेयरी की, उसमें क्या क्या अलाउ रहता है, ये बताइए आप। मान्यवर, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूध के प्रोडक्ट ही सिर्फ उसमें बिकने चाहिए, नशीले पदार्थ किसी भी तरह के नहीं बिकने चाहिए। जो हाँ, नशीले पदार्थ में सब आ गए आजकल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और कहीं ना तो शराब भी बिकती है। ये प्रशासन को पता है कि 9-8 बजे बाद आपको वहाँ पे शराब भी मिल जाएगी, सब पता है। तो ये सब चीज नशीले पदार्थ मिलते हैं, ये नहीं मिलने चाहिए। फूड पैक्ड जो खाने की ये जो अंकल चिप्स, कुरकुरे, ये भी नहीं बिकने चाहिए। सिर्फ दूध जो डेयरी का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जब अलॉटमेंट होता है डेयरी का, उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि ये चीजें बिकेगी डेयरी से संबंधित, परंतु इन लोगों ने तो पूरी दुकान बना ली। पास में 10 लाख रुपए लेकर के दुकान वाला खड़ा बैठा है और उसको किराया भी दे रहा है, उसके बाद उसकी दुकान नहीं चल रही और आपने यहाँ 1 लाख रुपए लगा के डेयरी बूथ खोल लिया, उसके अंदर आप सब चीज रख रहे हो।
तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और जितनी भी अवैध जो डेयरियां हैं उनके ऊपर जो ये कर रहे हैं ये नशीली जो बिक्री है गुटखा सिगरेट और भी जो चीज़ें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए।